चिल्ड्रेन लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा कि एक्सरसाइज ये पढ़ाया था, इनर्शिया के बारे में बताया था। अब इनर्शिया के बाद अब हमारा आज का टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं 18/7/2020, दैट इज़ आज हम स्टार्ट करेंगे टुडेज डेट और हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक इज़ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। कि ऐसा फोर्स जो रिक्वायर करे बॉडी के स्टॉप करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द हम लोग क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंटम। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, उस बॉडी का मास कितना है डिपेंड करता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। फोर्स जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके तो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, यानी कि जो मोमेंटम है वो दैट इज़ रिक्वायर्ड टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, and this is also required, this is directly proportional to velocity. The quantity of the motion of the body depends on the mass and velocity. वो कितनी velocity से आ रहा है और उसका body का mass कितना है जिस पे उसका हम लोग force लगा सकते हैं, that is called the momentum. Momentum of a body is defined as the product of its mass and velocity. Momentum is equals to होता है mass into velocity, p is equals to m into v. P, where P is momentum and m is mass of the body and v is the velocity of the body. Look children, make it up. P is equals to momentum, m is the mass of the body, v is the velocity of the body. So children, तो द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, जो मोमेंटम की यूनिट होती है इस किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं किलोग्राम एम सेकेंड के पास -1। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, हैंस द मोमेंटम बिकम्स ज़ीरो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो P इज इक्वल्स टू m इंटू वी लिखते हैं, m इंटू यू लिखेंगे तब हम मान लीजिए, तो V की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई, दैट मीन्स मोमेंटम बिकम्स ज़ीरो। क्लियर? तो एग्जाम्पल एक लिया गया है चिल्ड्रेन, द कराटे प्लेयर्स इज एबल टू ब्रेक so many tiles because he strikes the tiles with his hand very fast, producing an extremely large momentum. जैसे कि कोई टाइल्स ये ऐसे ऐसे आते, जस्ट लाइक खट से उसने आके अपना हमारे ये कट किया उसे टाइल्स, तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी जिसके कारण उसका मोमेंटम में क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो स्लोली मोशन पे आएगा, ऐसे करेगा तो तब वो टाइल्स नहीं ब्रेक होंगे, लेकिन जब वो खूब तेज़ी से लेके आते हैं कराटे प्लेयर, तो वो ब्रेक हो जाता है। दैट मीन्स द वेलोसिटी इज़ वेरी हाई, दैट मीन्स द मोमेंटम इज़ वेरी हाई। क्लियर? तो अब आगे P इज इक्वल टू m इंटू वी हमने बताया, इस पर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए। What is the momentum of the man of mass is 75 kilogram when he walks with a uniform velocity is 2 meter per second. M is equals to 75 kilogram, V is equals to 2 meter per second, P is equals to M into V. P की वैल्यू, M की वैल्यू है चिल्ड्रेन 75 और V is 2, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया 150 किलोग्राम, दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया था, इसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। आगे भी देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रेन कि कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ ए टॉय कार ऑफ द मास इज़ 200 ग्राम। इसका मास कितना है? द मास इज़ 200 ग्राम, ये मास दे रहा है, इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे आप लोग, ठीक है। और मूविंग विद स्पीड इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड इज़ v इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो P इज इक्वल टू m इंटू वी लगा सकते हैं आप लोग, वेरी गुड। और इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 1000 से ये डिवाइड कर देंगे आप लोग। क्लियर? नाउ बॉडी ऑफ ए मास इज 25 किलोग्राम ऑफ द मोमेंटम इज 1, मोमेंटम दिया गया, ये P दिया गया, मास दिया गया, वेलोसिटी पूछ रहा है, दिस इज मास एंड दिस इज P। क्लियर? आपको क्या पूछ रहा है चिल्ड्रेन? आपको बॉडी का एक वेलोसिटी पूछ रहा है, v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? P अपॉन m। क्लियर? तो ये मोमेंटम का है, तो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द
बॉडी। तो आपको ये मोमेंटम तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या आए थे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक इज़ माई नेक्स्ट टॉपिक इज़ चिल्ड्रेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये पूरा न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ एज इट इज़, ऐसे आप यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा यहाँ तक लिखेंगे, क्लियर। तो ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। देखिए कैसे कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वर्ड यूज हुआ, इससे हमने पहले मोमेंटम को एक्सप्लेन कर दिया। The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. Force is directly proportional change in momentum upon time taken. Rate of change in momentum लिखा था ना चिल्ड्रेन। रेट का मतलब क्या होगा, इसका टाइम के अकॉर्डिंग जितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में, टाइम के अकॉर्डिंग जितना चेंज हो रहा है मोमेंटम में, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ change in momentum divided by time taken. Change in momentum means कि final momentum में से initial momentum माइनस कर दिया. This is the final momentum. final momentum हो गया ये, और ये हो गया है initial momentum. Clear children? This is the initial momentum. ठीक है। तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, एम कॉमन हो गया, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम, वेयर एम इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी, वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी। सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दिस इज ए मीन्स वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का आपने ये लास्ट चैप्टर मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन मैंने पढ़ाया, जिनको नहीं याद है वो एक बार फिर से चैप्टर को खोल के देख लें कि मैंने लिखवाया हुआ है। इज़ दैट क्लियर? इसके बाद क्या हमने लिख दिया, वेयर टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, यहाँ लिखा हुआ था हमने कि क्या है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज द फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, टी इज इक्वल टू टाइम टेकन, एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए समझ में आया ना, कहाँ से आया, वी माइनस यू अपॉन टी जो लिखा था उसको हमने क्या लिख दिया, ए। यार मैं लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। तो चिल्ड्रेन एक एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, के एम इंटू ए, वेयर के इज इक्वल टू द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच इज द इक्वल टू 1। हमेशा के के वैल्यू क्या होगी, 1 होती, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू एम ए। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। Newton's second law of motion gives us as a relation between the force and acceleration. The SI unit of force is Newton, in which they are denoted by capital N. A Newton is that force which, when acting on a body of mass is 1 kilogram, produces an acceleration of 1 meter per second square in it. ये आपकी 1 न्यूटन की definition. This is a definition of 1 न्यूटन, या न्यूटन की भी अगर आती है तो यही लिखेंगे आप, ठीक है। तो क्या है, अ न्यूटन इज दैट, न्यूटन क्या है, फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कोई किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, कितना मास, कौन सी कितने ग्राम की बॉडी है, वो कितने किलोग्राम की है, ग्राम, जिसका 1 किलोग्राम, प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड इन इट, देन एफ इज़ 1 न्यूटन। क्लियर? एफ इज इक्वल 1 इंटू एन, एम इंटू ए, यानी 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1 न्यूटन। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं चिल्ड्रेन, वाइल कैचिंग अ बॉल अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड। मतलब किसी ने कैच किया अगर बॉल को, आप लोग खुद क्रिकेट कभी कभी खेलते हैं तो कैचिंग अ बॉल करते हैं, तो जो बहुत तेज़ स्पीड से आती है बॉल, तो वो आपने जब कैच किया उस बॉल को तो आपका हल्का सा हाथ पीछे की तरफ जाता है, राइट? इज़ द क्लियर चिल्ड्रेन? तो आपका हाथ क्या होगा, पीछे की तरफ जाता है। तो वही है, दिस इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब बुलेट फायर, जब बुलेट को फायर किया जाता है फ्रॉम अ गन, एंटर इनसाइड द बॉडी, जैसे ही बॉडी में एंटर किया गया, दे क्या अंदर की तरफ एंटर किया जाता है, दे ऑल्सो गोज टू बैकवर्ड। तो ये क्या है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, उसके और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, हम इनको बताते हैं आपको। जैसे कि इसका एक और एग्जाम्पल है, द केस ऑफ द हायर जंपर। During the athletes meet a high jumping athlete to provide the either a cushion of heap of sand on the ground or fall upon
क्रिकेट प्लेयर का हमने ऑलरेडी आपको एग्जांपल बताई ही है एग्जांपल। तो इसी तरीके से आप अपनी एग्जांपल्स और भी कर सकते हैं। और F इज़ इक्वल्स टू M इंटू ए पे आपके न्यूमेरिकल है, इसको भी अभी हम जस्ट बताते हैं। उससे पहले ये आप ही की बुक में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, इसे देखिए डायग्राम हम दिखा रहे हैं। अ फील्डर पुल्स हिज हैंड ग्रेजुअली विद मूविंग द बॉल वाइल होल्डिंग अ कैच। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से कैच लेने का तरीका देखिए बताया गया, किस तरीके से किया गया। डायग्राम आप बनाना चाहें तो आप बना भी सकते हैं इसको। तो आपकी बुक में कुछ इसके एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको आप लोग थोड़े प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम पहले लेकिन और आगे हम बता रहे हैं, पहले हम आपको इसके न्यूमेरिकल F इज इक्वल टू M इंटू ए पे। देखिए चिल्ड्रेन, वॉट force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass is 6 kilogram. Clear? 6 kilogram. F is equals to M into F. क्वेश्चन मार्क है, M की वैल्यू 6 किलोग्राम है, A is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू M इंटू A यानी 6 इंटू 4 यानी F की वैल्यू कितनी होगी 24 न्यूटन। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, ठीक समझ में आई। F इज इक्वल्स टू M इंटू A से निकाले बाय यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन, ए क्वेश्चन मार्क है आपके पास। फोर्स आपको दे रहा है 12 न्यूटन और मास आपको दे रहा है 3 kg। तो आप निकाल सकते हैं F इज इक्वल्स टू M इंटू ए इज इक्वल्स टू F अपॉन M। इज़ दैट क्लियर? इससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कंटिन्यू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स third law of motion. Is that clear? देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है चिल्ड्रेन? व्हेन अ बॉय exerts a force on a wall, the wall exerts an equal and opposite force acting on a बॉय। मतलब अगर कोई बॉल, अगर कोई आप है, व्हेन अ गर्ल भी लिख सकते हैं कि अगर आप किसी ने बॉडी वॉल पे एक फोर्स लगाया, देन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉल एक्टिंग ऑन अ बॉय, मतलब बॉय पे भी वो ऑल्सो इक्वल फोर्स एक्ट करता है, देन वी से दैट दिस इज द रिएक्शन action and reaction forces, they are called the Newton's third law of motion। ठीक है, इसका लिखेंगे according to this law। इसका जब आएगा एग्जाम में लिखने के लिए देखिए ऐसे लिखा जाएगा, according to this law, according to this law, comma inverted comma, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। ठीक है, ये लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। फिर लिखे द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज द एक्शन एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी टू द फर्स्ट बॉडी इज कॉल्ड द रिएक्शन। ठीक है चिल्ड्रेन, तो ये लिखा जा सकता है जो फोर्स लगता है, द फोर्स the force exerted by the first body on the second body is known as action, and the force exerted by the second body on the first body
is known as reaction. Clear children? Is known as reaction. तो ये लिखा जा सकता है. इसके बाद एक्शन और रिएक्शन हम थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं क्योंकि देयर इज़ अ मेन वर्ड ऑफ दिस एक्शन एंड रिएक्शन. इसको एक और कह सकते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल रिएक्शन. इसका एक और बन सकता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ये देखिए लुक, तो इसको लिखा जा सकता है कॉल लिख सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. ठीक है, ये हो जाएगा इसका. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप बताना चाहें, देखिए कोई अगर हमने स्प्रिंग लिया गया है, कोई स्प्रिंग एक हम बना लेते हैं. व्हेन टू सिमिलर स्प्रिंग्स हैं, जैसे कि हम एक बनाते हैं, डायग्राम आपको दिखाते हैं. लुक चिल्ड्रन, ये एक वॉल लिया है, वॉल से हमने स्प्रिंग होल्डर बना दिया गया, स्प्रिंग बैलेंसर है. यहाँ पे भी एक एक्शन फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, इधर से भी एक एक्शन लग रहा है 4 न्यूटन, इधर से खींचा गया है स्प्रिंग. तो देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक रिएक्शन क्या है, 4 न्यूटन का है ये रिएक्शन. तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, व्हेन वी टेक अ 2 सिमिलर स्ट्रिंग्स बैलेंस ए एंड बी आर जॉइंट देम हुक टू हुक. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल करके आप ये डायग्राम बना सकते हैं और लिख सकते हैं वी टेक, जैसे हम बोल रहे हैं लिख लीजिए, वी टेक टू सिमिलर स्प्रिंग balances, similar being A and capital B, and join them hook to hook. ओके चिल्ड्रन, हुक टू हुक लिख दिया हमने. ये जो फिगर में आपके दिखाया गया है. ठीक है, अपोजिट रिएक्शन, देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं. आई होप कि इतना आप लोग को क्लियर होगा. और भी एग्जांपल्स अगर लेने हैं तो हम लिख सकते हैं कि हाउ वी वॉक इन द रोड. हम लोग किस तरीके से वॉक कर पा रहे हैं रोड पे. देश में भी क्या होता है, देयर इज़ एन अपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन. स्विमिंग पूल में होता है, स्विमिंग पूल में ले सकते हैं. गन में है, गन में एक एक्शन और रिएक्शन दोनों लगते हैं. जो उसकी गन की जो बुलेट है वो आपकी एक्शन फोर्स लगा रही है, एंड गन जो है हमारा फोर्स ऑफ इन गन जो होता है वो रिएक्शन फोर्स लग रहा है, क्योंकि वो पीछे की तरफ जाती है गन और बुलेट आगे की तरफ जाती है. इज़ दैट क्लियर? तो इसका भी एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी बुक में भी, आप उनको भी पढ़ सकते हैं. उसके अलावा भी आप कर सकते हैं अलग से भी. ठीक है चिल्ड्रन, और आई होप इतना क्लियर होगा. अगर इसमें भी कोई क्वेरी अगर आया है आपकी तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थर्ड लॉ एग्जाम में कभी भी आएगा तो आपको पूरा ये जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया, चाहे 1 नंबर में आए, 2 नंबर में आए, 4 नंबर में, आपको पूरा इतना ही लिखना है. क्लियर? और अगर यही चीज़ एग्जाम्पल आप 1-2 और बढ़ा सकते हैं. अगर वो 4 नंबर में आता है तो 4 मार्क्स में. और अगर न्यूटन सेकेंड लॉ अगर पूछा जाएगा तो भी आपको ऐसे ही करना है कि जैसे मैंने पूरा बताया है यहाँ तक लिखना है. बस आप चाहें तो न्यूटन तक लिख सकते हैं. डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. तब जब सिर्फ न्यूटन का पूछ रहा है, एग्जाम्पल्स आपको बताने रहेंगे. एग्जाम्पल्स आपको हर केस में बताना है. एग्जाम्पल कहीं लिखा रहे चाहे नहीं लिखा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम्पल एग्जाम में बताना है. क्लियर चिल्ड्रन? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.